अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट जो अभी वीक गुजरा है इसमें लेक्चर नंबर वीक 11 का जो है टॉपिक्स जो कि कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट के टाइप है उसमें, तो वो जाके हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। और सेकंड बात ये कि जो इससे पहले जिस तरह टॉपिक्स थे, ये इस वीक के जो टॉपिक्स है वो उन वीक्स की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है, मतलब एक एक दो दो स्लाइड्स पर जो है ना ज़्यादातर मुश्तमिल है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ना इजीली समझ भी आ जाएगी और इन अ शॉर्ट टाइम में जो है ना आप लोग कॉन्फ्लिक्ट को जान जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट के डिफरेंट टाइप्स को जो है ना आप लोग कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। पहले हम आते हैं कॉन्फ्लिक्ट के डेफिनेशन को, दैट कॉन्फ्लिक्ट है क्या चीज़। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स पीपल डिसएग्रीमेंट, ठीक है। लाइक हर उस चीज़ को हम कॉन्फ्लिक्ट में कंसिडर करते हैं जहाँ पे आपकी जो है ना एक चीज़ के साथ डिसएग्रीमेंट आ जाती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग का एक मजमा है, ठीक है, फ्रेंड्स सारे बैठे हुए हैं, एक चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स आप लोग क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि आपका जो है ना एक आइडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, ठीक है। आप लोग जो है ना एक दोस्त का आपके आपके एक दोस्त का आइडिया एक होगा, दूसरे का उससे डिफरेंट होगा, तीसरे का उससे डिफरेंट होगा। हर एक का जो है ना लाइक मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो है ना इस तरह होता है कि लोग जो है ना एक दूसरे के आइडियाज को जो है ना जाके वो करते हैं, रिलाई करते हैं या उसके साथ एग्री करते हैं, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम इस तरह होता है कि कुछ ना कुछ हिस्सों में, क्योंकि आपकी अलग सोच होती है, दूसरों की अलग सोच होती है, दूसरों के अलग पास्ट एक्सपीरियंसेस होती हैं, आपके अलग से पास्ट एक्सपीरियंसेस होती हैं, तो इन सारी चीज़ों के बेस पे जो है ना क्या होता है, आ, आपकी एक आइडिया के साथ डिसएग्रीमेंट आ जाता है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो हर जगह हो सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो सकता है, एकेडमिक एजुकेशन सेक्टर में, वो आपके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, वो आपके पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स पीपल डिसएग्रीमेंट, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है। रिसर्चर्स हैव नोटेड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज लाइक द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है ना फ्लू को हम कहते हैं, ठीक है, फ्लू की बीमारी। दैट जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसकी मिसाल फ्लू की तरह है, कॉमन कोल्ड की बीमारी की तरह है। दैट एवरीवन नोज what it is, but understanding its causes and how to treat it is much more challenging. Like सबको पता होता है कि ये डिसएग्रीमेंट या कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, बट उसके कॉजेस को अंडरस्टैंड करना और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्या कहते हैं, डेट एवरीवन नोज व्हाट इज इट, सबको पता होता है कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ रही है, ठीक है, बट चैलेंजिंग कौन सी चीजें हैं, उसके कॉजेस को अंडरस्टैंड करना एंड उसे, ये जो मैंने लिखा है, हाउ टू ट्रीट इट, ठीक है, हाउ टू ट्रीट इट मतलब उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट कैन रेंज फ्रॉम माइनर डिसएग्रीमेंट्स टू वर्क प्लेस वायलेंस, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है एक माइनर डिसएग्रीमेंट से जो है ना रेंज करता है तो बड़े लड़ाई झगड़ों की तरफ जो है ना उसकी रेंज है, मतलब माइनर से मेजर डिसएग्रीमेंट्स तक जो है इसमें आ जाते हैं। In addition, there are three types of conflict that can arise within organization. Let's take a look at each of them in turn, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात ये मैं आपको बताना चलो कि मैं अक्सर आपको 3 वीडियोस अपलोड करके देता हूँ, तो ये जो 3 टाइप्स है, मैं वन टाइप को वीडियो 1 में, सेकंड टाइप को वीडियो 2 में एंड थर्ड टाइप को वीडियो 3 में जो है ना इस तरह शॉर्ट शॉर्ट करके आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट वन है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और एक है
इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अब हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद इंटरपर्सनल जाके डिस्कस करेंगे। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज विद इन अ पर्सन, जो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है वो इंसान के अंदर में से जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली पैदा हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when you are uncertain about what is expected or wanted, or you have a sense of being inadequate to perform a task, you are experiencing interpersonal conflict, ठीक है। interpersonal conflict क्या है? Like this type of conflict, yeah, this type of disagreement usually arise from the person itself, ठीक है। इंसान से जो है ना वो जाके वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, और ये कब होती है? जब आप जो है ना अनसर्टन होते हैं, अनडिफाइंड होता है दैट आप बेसिकली चाहते क्या है, या आप बेसिकली एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है उस टास्क से या उस बंदे से या जो भी चीज हो, ठीक है। और यू हैव सेंस ऑफ बीइंग इन educate to perform task, और आपको जो है ना ये सेंस फीलिंग आ रही है that you are unable to complete that task for which you are consider, या वो टास्क जो कि आपको सुम दिया गया होता है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, आप इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को जाके एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन रोल्स, ठीक है। डिफरेंट रोल्स की वजह से जो है ना जाके आपकी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। जिस तरह मैंने कहा है कि दैट व्हेन यू आर अनडिफाइंड, जब आपको जो है ना सही तरह इल्म ना हो दैट व्हाट एक्चुअली यू वांट, ठीक है। आप एक्चुअली इस टास्क के रिलेटेड चाहते क्या है, या आप जो है ना आपको एक चीज जो मिली है या एक जगह पे नौकरी मिली है, ठीक है, आपकी उस जगह से एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। अगर ये चीजें आपको सही तरह मालूम ना हो तो आपको ये चीज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकती है। और यू हैव अ सेंस ऑफ बीइंग इनएडुकेटेड टू परफॉर्म अ टास्क, अगर आपको जो है ना इल्म ही नहीं है, या आप जो है ना स्टक हुए हो हाउ टू कंप्लीट द टास्क और हाउ टू अचीव योर गोल्स, तो वो चीज भी जो है ना आपको इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाके ले जाती है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, अ मैनेजर may want to oversee a subordinate's work. Subordinate mean मैनेजर के नीचे जितने लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। A manager may want to oversee a subordinate works, believing that such oversight is a necessary part of the job. Oversight मतलब उनकी जो है ना सर्विलेंस करना, उनके काम वाम को देखना, बार बार उन्हें देखना कि काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैनेजर ओवरसी अ सबऑर्डिनेट वर्क, मैनेजर का इंटेंशन ये था कि इट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द जॉब, कि वो अपने सब ऑर्डिनेट्स के काम पे नजर रखे। बट फिर क्या होता है, द सबऑर्डिनेट ऑन द अदर हैंड मे कंसिडर सच एक्सटेंसिव और साइड टू बी माइक्रो मैनेजमेंट और एविडेंस ऑफ अ लैक ऑफ ट्रस्ट। अच्छा, दूसरे साइड पे जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं जो उनके अंडर काम कर रहे होते हैं मैनेजर के, वो ये सोच रहे होते हैं कि लैक ऑफ ट्रस्ट, मतलब वो ये सोच रहे होते हैं कि जो मैनेजर है आया वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो हमें हमारे ऊपर इतना नजर रख रहा है, या क्या वजह है। तो इस वजह से जो है ना ये जाके इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। फिर जो है इसमें दो टाइप्स के और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसको हम रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, रोल रोल कॉन्फ्लिक्ट एंड रोल एम्बिग्विटी, ठीक है। अच्छा, रोल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, एक अनदर टाइप ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है हैविंग टू डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शन दैट सीम्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। रोल कॉन्फ्लिक्ट में ये होता है कि आपको जो है ना आप एट अ टाइम दो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और उन दोनों काम का जो गोल अचीवमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। सो आप जो है क्या करते हैं, एक साइड पे भी लगे होते हैं उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे साइड पे भी लगे होते हैं उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन अराइज if you are the head of one team but also a member of another team, ठीक है। तो अब ये तो नहीं हो सकता ना, दो किश्तियों की सवारी तो नहीं हो सकती। आपने जो है ना एक साइड पे जाके उस काम को कंप्लीट करना होता है, फिर दूसरे काम को जो है ना उस
کام اس گول اس گول کو اچیو کرنے کے بعد جا کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو رول کانفلکٹ اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ آلریڈی آپ فار ایگزامپل ایک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہے. ٹھیک ہے, اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں, دوسرے کام میں بھی جو ہے نا اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل لائک میں آپ کو ریئل لائف کی ایگزامپل اگر دوں کہ آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہے, ایک جگہ پہ سرکاری نوکری کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا آپ نے کوئی کاروبار وغیرہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تو ہے ہی, کیونکہ وہاں پہ آپ کو جو ہے نا سارے گولز اور یہ اچیومنٹ وغیرہ ملی ہوتی ہے کہ آپ اسے اچیو کر سکے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کا دھیان جو ہے اس اپنے بزنس کی طرف بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نے ان لوگوں جن لوگوں کو اپنے کاروبار پہ رکھا ہوا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کوئی کرپشن وغیرہ کرے یا صحیح طریقے سے جو ہے نا اس بزنس کو نہ چلائے. ٹھیک ہے, تو یہ رول کانفلکٹ کا جو سلسلہ ہے یہ ایسی چیزوں سے جا کے ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر سیکنڈ ٹائپ آف انٹرا پرسنل کانفلکٹ جو ہے اس میں رول ایمبیگوٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, رول ایمبیگوٹی کیا چیز ہے, جب آپ کو ایک ٹاسک دیے جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس ٹاسک کے ریلیٹڈ آپ کو صحیح ڈسکرپشن نہیں دی جاتی دیٹ آپ نے ایکچولی کرنا کیا ہے, اور پھر آپ کو اس سے بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی دیٹ میں نے ایکچولی کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا کہتے ہیں رول ایمبیگوٹی کے بارے میں, perhaps you have been given the task of finding a trainer for a company business writing training program. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ کو جو ہے نا ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ ایک ٹرینر کو فائنڈ کرے, کس چیز کے لیے, کمپنیز بزنس رائٹنگ پروگرام کے لیے. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا ہے, یو مے فیل انشور اباؤٹ وٹ کائنڈ آف پرسن ٹو ہائر. اب آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ کیسے بندے کو جو ہے نا ہائر کیا جائے, یا ایز اے ٹرینر کیسے بندے کو جو ہے نا کمپنی میں رکھا جائے کمپنی بزنس رائٹنگ ٹریننگ پروگرام کے لیے. ٹھیک ہے, ویدر آپ پھر کیا کرتے ہیں, آپ دماغ میں جو ہے نا ذہن میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ whether I go for a well known but expensive trainer, آیا میں جو ہے نا ایک ایسے بندے کے پاس جاؤں جو کہ ویل نون ہو اور ایکسپینسو ٹرینر ہو. ایکسپینسو ٹرینر مطلب جو زیادہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں, اور لوکل اور ان نون بٹ لو پرائز ٹرینر. ٹھیک ہے, اور ویدر I go to choose a local unknown but low price trainer. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے نا آپ پھر پس جاتے ہیں کیونکہ کمپنی کی سائٹ سے جو ہے نا آپ کو کوئی ڈسکرپشن بھی نہیں ملی ہوتی, اور اوپر سے جو ہے نا آپ نے ساری فیکٹرز کو دیکھ کے جو ہے نا اس ٹرینر کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ کیسے ٹرینر کو ہائر کیا جائے دیٹ اس میں کمپنی کے لیے بھی فائدہ ہو اور فائنینشلی بھی تھوڑا سا وہ اتنا پیسے نہ لے. ٹھیک ہے, پھر کیا کہ if you haven't been given guidelines about what is expected you may be wrestling with severe option. ٹھیک ہے, وہی بات ہوئی جب آپ کو کمپنی کی سائٹ سے جو ہے کمپنی کی سائٹ سے وہ نہیں ملتا, کیا کہتے ہیں, گائیڈ لائنس نہیں ملتے, تو آپ جو ہے نا سیورل آئیڈیاز کے ساتھ جو ہے نا لڑ رہے ہوتے ہیں دیٹ یہ آئیڈیا ٹھیک ہے, وہ آئیڈیا ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے نا وہ ایک کانفلکٹ آپ کے دماغ میں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر ہے انٹرپرسنل کانفلکٹ, وہ جو ہے انشاءاللہ سیکنڈ ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں.